द विचर सीजन 4 नेटफ्लिक्स का अब तक का सबसे ज्यादा फ्लॉप सीजन रहा है। उसमें भी ये 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गया है। लेकिन इस सीजन को देख के फैंस खुश नहीं है बल्कि गुस्से में है। जहाँ की इससे पहले की सीजन 1 ने फैंटेसी दुनिया में एक तहलका मचा के रख दिया था। सीजन 2 सीजन 3 सब पब्लिक को पसंद आई थी। इस सीजन 4 ने अपने फैंस को इतना ज्यादा निराश किया है कि जो इसका परसेंटेज 88 था वो अभी 18 रह गया है सिर्फ। तो आखिर क्या हुआ जो लिमस हेम्सवर्थ की गेराल्ट को फैंस को पसंद ही नहीं आया और लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि द विचर को सीजन 3 पे ही खत्म कर देना चाहिए था। चलिए जानते हैं इनमें से ही कुछ गिने वजह जिसके कारण द विचर सीजन 4 पूरा फ्लॉप हो गया। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन हेनरी कैवल को ये शो छोड़ के जाना। हेनरी कैवल ने गेराल्ट के किरदार को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया था कि उनके डायलॉग, उनके रिएक्शन, चाहे उनके आवाज में जो वाइब्रेशन था या उनकी बात करने की चाल या उनकी चलने की चाल की इतना ज्यादा परफेक्ट और परफेक्शन के साथ में निभाया था उन्होंने कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज है इस रोल के साथ में परफेक्ट बैठ रहा था और सारी चीजें पब्लिक को पसंद भी आ रही थी। उनका जो एक एक्सप्रेशन है जो एक तीखापन छोड़ के जा रहा था द विचर में, उनका विचर बनने का वो सबसे ज्यादा पावरफुल ये था कि हेनरी केवल द विचर शो में विचर बन के, गेराल्ट बन के वो इतनी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। उनका जो तीखा अंदाज है जिसके ऊपर सब फिदा रहते हैं वो द विचर शो में हेनरी केवल को द विचर बना के रखा था। पर वहीं पर जब लियम्स हेम्सवर्थ सीजन 4 में अचानक से पब्लिक को दिखे तो पब्लिक एक तो पूरी तरीके से टूट गई और नाराज हो गई उस शो के मेकर से, क्योंकि हेनरी हेम्सवर्थ के जो डायलॉग डिलीवरी या फिर बाकी सारी चीजों में उनकी जो पकड़ थी वो एक्टिंग को मैच कर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है कि पब्लिक के सामने जो एक आपने A1 क्वालिटी परफॉर्मेंस की थी अब वहां पे आप B कर रहे हो या C के टाइप पे आ रहे हो, जिसके कारण पब्लिक इस शो को हेट कर रही है अभी। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो इसका कॉमिक्स था, जो इसके राइटर थे, उसके स्टोरी से ये पार्ट पूरा चेंज कर दिया। पहले के जो 2 पार्ट थे वो स्टोरी से उस यूनिवर्स से मैच कर रहे थे, उस टाइमलाइन से मैच कर रहे थे। पर जब ये इन्होंने ये 3rd सीजन निकाला तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस कर दिया। 4th सीजन में उन्होंने काफी ज्यादा ही डिफरेंस कर दिया है। क्रिएटिव ने ज्यादा चीज दिखाने के चक्कर में यहाँ पे 2 किताबों को साथ में मैच करने की कोशिश की। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, कहानी उलझ जा रही है। जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है कि हेनरी कैविल अपना जो द ग्राल्ट था वो कुछ और करना चाहता था, कुछ और हो रहा है और बाकी सारी चीजें और वहां पे निकलती जा रही है, जो कि कारण पब्लिक को इतनी ज्यादा जो स्टोरी आपकी पावरफुल होनी चाहिए थी या अटैचमेंट होना चाहिए था वो पब्लिक को अटैच कर ही नहीं पा रही है। इस कहानी को इतनी जल्दी में सबको दिखाया जा रहा है, जो कि अब कहानी जो हमें सामने रखा गया है उसमें ऐसा कुछ है कि ना गराल्ट को, ना सीरी को, ना अपनी जादूगरनी को किसी को भी प्रॉपर वे में टाइम नहीं दिया गया। हर कोई अपना बस एक डेडलाइन कंप्लीट करने में लगा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी चीजें एक साथ में उन्होंने दिखा दी। तो ये सारी कहानी ऐसी लग रही है जैसे दोहरा रहे वो सारी चीजों को, जो कि पब्लिक विजुअल में देखना चाहती है, अच्छी तरीके से डिटेलिंग में देखना चाहती है। इसमें उन्होंने ये सीजन में ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। बात करें विजुअल की, विजुअल और ग्राफिक्स अभी भी शानदार है, लेकिन कहते हैं ना कि शानदार ग्राफिक्स खराब कहानियों को बचा नहीं सकती। फैंस लोग ये कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स बस दिखावटे पे ध्यान दे रहा है, असली कहानी और भावनाओं को कहीं खोद सी दी है। और सबसे बड़ा गिरावट ये आई है कि सीजन 1 जितनी हाइप क्रिएट किया, सीजन 2 ने भी अपना गिरावट रखा है, सीजन 3 ने भी अपना गिरावट रखा है, सीजन 4 सबसे ज्यादा गिरा हुआ। सोशल मीडिया की देखे तो हेनरी कैविल के बिना विचर का रोल, गेराल्ट का रोल पब्लिक देखना नहीं चाह रही है, काफी ज्यादा ट्यूट आ रहा है। तो इस सीजन को इतने ज्यादा पीट जाने के बाद और सारी चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होने के बाद क्या नेटफ्लिक्स अब इस सीजन को आगे बढ़ाएगी? नहीं, अभी इस सीजन को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी, अगला पार्ट लेके आएगी। जब ये कहानी खत्म होती है तो ये सस्पेंस छोड़ ही देते हैं, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि सीजन 5 भी बहुत जल्द ही आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपना प्यार दिखाओ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।